हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाइव पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन अपने रूम में बैठकर रो रहा था और जिमिन के हाथ में कुछ था। जिमिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान है। जिमिन की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिमिन अगेन अपने हाथ में वो चीज़ देखकर कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ। मैंने जंगकुक की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगा? यहाँ तो मेरा ही रहने का ठिकाना नहीं है और मुझे पता है युंगी मुझे और मेरे प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बस तायुंग से ही प्यार करता है। लेकिन क्या मैं इस बच्चे को गिरा दूँ? नहीं नहीं, ये बेबी मेरा है। मुझे इस दुनिया में उसे लाना ही होगा। और इसका फादर युंगी भी है। युंगी को ये बात पता है कि उसने जो भी मेरे साथ किया वो भले ही मेरी गलती थी, लेकिन इसमें इस बेचारे मासूम से बेबी की कोई भी गलती नहीं है। मैं युंगी के पैर पकड़कर कहूँगा कि मुझे एक बार एक्सेप्ट कर ले। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी बेबी का फ्यूचर बेटर देखना चाहता हूँ। अगर मैंने अकेले रहकर इसे पाल पोस कर बड़ा किया तो इसकी परवरिश में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि मैं अनाथ हूँ और मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं। लेकिन योगी अगर मेरे साथ होगा तो मुझे हिम्मत मिल जाएगी और मुझे सपोर्ट भी। भले ही वो मुझे कभी प्यार ना करे, लेकिन अगर वो मेरे बेबी को भी प्यार करेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये कहकर जिमिन प्रेगनेंसी किट को होल्ड कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर कर अपने घर पर आता है। अपने फादर से मिलने की वजह से जंगकुक वैसे भी परेशान था। जंगकुक जब भी अपने फादर से मिलता है, जंगकुक को अपने बचपन का डार्क साइड याद आ जाता है। इसलिए जंगकुक का मूड भी ख़राब हो जाता है। जंगकुक मिशन में आकर मेट के पास आता है। सारी मेट्स किचन में खाना बना रही थी। जंगकुक मेट के पास आकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, क्या तायुंग ने खाना खा लिया? क्या तुम लोग उसके रूम में खाना लेकर गए थे? जंगकुक की ये बात सुनकर वो मेट जंगकुक को ग्रीट करती है और जंगकुक से कहती है, यस सर, हम उनके बेडरूम में खाना लेकर गए थे, लेकिन लिटिल मास्टर ने खाना लेने से मना कर दिया और सारा खाना भी फेंक दिया। हम उनके रूम में लंच टाइम में भी गए थे, लेकिन तभी भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। वो बस हम पर चिल्ला रहे थे, इसलिए हम फिर से उनके रूम में नहीं गए। मेट की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ठीक है, तुम मुझे खाने की ट्रे दो, मैं खुद खाना अपने बेडरूम में लेकर जाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मेट अपना हेड नोट करती है और खाने की ट्रे जंगकुक के हाथों में दे देती है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और खाने की ट्रे लेकर अपने रूम के अंदर जाने लगता है। तायुंग अभी भी चुपचाप बेड के एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। तायुंग किसी से बात नहीं कर रहा था। तायुंग बार बार बस युंगी के बारे में ही सोचे जा रहा था। तायुंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। तभी जंगकुक अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर अपने बेडरूम के अंदर आता है। तायुंग ने ये नोटिस ही नहीं किया था कि जंगकुक बेडरूम के अंदर आ चुका है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और खाने की प्लेट को बेड पर रखकर तायुंग की तरफ अपनी कोल्ड ट्यून से कहता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेड ने बताया मुझे, ना ही तुमने लंच किया और ना ही तुमने ब्रेकफास्ट। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायुंग अपना मुंह फेर लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें क्या करना है? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो मेरे पास तभी आते हो ना जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है या फिर तुम्हें मेरी नीड होती है। मैं खाऊं या ना खाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? और प्लीज़ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो यहाँ से चले जाओ। और मैं ना तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मुझे घिन आती है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और सूप का बाउल तायुंग के माउथ के पास लाकर कहता है, लो कुछ खा लो, वरना तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाओगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपने एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ हाँ, मुझे वीक हो जाने दो। वीक क्या, मुझे मर जाने दो। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, मुझे मौत आ जाए।
तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जंगकुक जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और तायोंग के पास आकर तायोंग का माउथ टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मिस्टर जॉन तायोंग, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ तो चुपचाप खाना खा लो, वरना तुम्हें पता है अगर मैं गुस्से में आ गया तो मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक है और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक तायोंग का फेस और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायोंग अपनी हर्ट वॉइस में जंगकुक से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग का फेस ऊपर की तरफ होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैंने कहा ना, बस मेरा ऑर्डर मानो। अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब चुपचाप अपना माउथ ओपन करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सब लोग सच ही बोलते हैं, तुम एक मॉन्स्टर हो जो बस लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। जंगकुक सूप का स्पून लेकर तायोंग के माउथ के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मुझे हर कोई मॉन्स्टर ही बुलाता है, तो चलो चुपचाप अपना माउथ ओपन करो, वरना वो सब कुछ करने के लिए रेडी रहो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि तायोंग के बॉडी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो फिर से जंगकुक के साथ वो सब कुछ कर सके। और तायोंग को अच्छी तरीके से पता हो गया है, अगर जंगकुक को गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता और कुछ भी कर लेता है। इसलिए तायोंग डर के मारे अपना हेड नोट करता है और अपना थोड़ा सा माउथ ओपन करता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग को खाना खिलाने लगता है। तायोंग की आंखों में अभी भी जंगकुक के लिए सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी, लेकिन जंगकुक बस चुपचाप तायोंग को खाना खिलाया जा रहा था। कुछ देर बाद खाना ख़त्म होने के बाद जंगकुक एक टिश्यू पेपर लेकर तायोंग के लिप्स को क्लीन करता है और तायोंग से कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो और वीक हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज वो सब कुछ नहीं करूँगा, तो तुम चुपचाप सो सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने एंग्री ट्यून में कहता है, अगर तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर भी लेते ना तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी से ही घिन हो गई है। ये कहकर तायोंग बेड पर लेट जाता है और पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर लेता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ जब चाहे जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपना फेस कवर कर कर रोने लगता है। तायोंग को स्टिल युंगी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तायोंग अपने मन में कहता है, युंगी तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मैं इस मॉन्स्टर के साथ और नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक भी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। तायोंग सोया हुआ था। तायोंग को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जाकर तायोंग के पास लेट जाता है। जंगकुक को आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। उसकी मॉम जब जंगकुक छोटा था तभी गुजर गई थी और उसके डैड ने भी जंगकुक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था और युंगी ने जंगकुक से प्यार करने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक युंगी का प्यार समझ ही नहीं पाया। तायोंग को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और स्लोली तायोंग के पास आता है। तायोंग सोया हुआ था। तायोंग के एंजली फेस को देखकर जंगकुक को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और जंगकुक तायोंग का हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कर सो जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे एक वीक बाद जंगकुक का बिहेवियर तायोंग के लिए स्टिल सेम ही था। जंगकुक तायोंग की केयर तो करता था, लेकिन कभी भी तायोंग के साथ वो सब कुछ करने लग जाता था और तायोंग की परमिशन भी नहीं पूछता था, जिसकी वजह से तायोंग को जंगकुक से और भी ज़्यादा नफरत होने लगती थी। तायोंग ने कई बार घर से भागने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जंगकुक ने चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर रखी है, जिसकी वजह से तायोंग चाहकर भी घर से भाग नहीं सकता था। लेकिन आज
जंगकुक को 2 दिन के लिए अमेरिका जाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा जंगकुक ने तायंग के फादर से प्रॉमिस किया था कि जंगकुक उनकी कंपनी की एक ब्रांच अमेरिका में भी खोलेगा। इसके लिए जंगकुक को आज अमेरिका जाना पड़ रहा है। जंगकुक अपने हाथों में बैग लेकर ट्यून के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैं 2 दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना और घर से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जंगकुक को देखकर तायंग अपना मुंह फेर लेता है और जंगकुक से कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अमेरिका जाओ या फिर जहन्नुम में, आई डोंट केयर। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, हाँ वो मुझे पता है, लेकिन अपना ख्याल रखना और टाइम पे खाना खाना, ठीक है। ये कहकर जंगकुक चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, फाइनली वो मॉन्स्टर मुझे कुछ दिनों के लिए छोड़कर चला गया, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये कहकर तायंग लाइन फ़ोन के पास आता है, क्योंकि जंगकुक ने तायंग का फ़ोन छीन लिया था। तायंग फ़ोन को हाथ में लेकर युंगी को कॉल करने का ट्राई करता है। तायंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। 1-2 रिंग के बाद युंगी कॉल रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो कौन। युंगी की वॉइस इतने दिनों बाद सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग फ़ोन को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर कहता है, युंगी इट इज़ मी योर तायंग। तायंग की वॉइस सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोफे पर से उठकर अपनी वरी ट्यून में कहता है, तेई तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। उस जॉन जंगकुक ने आखिरकार तुम्हें छुपा कर कहाँ रखा है, तुम ठीक तो हो ना। युंगी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और युंगी से कहता है, युंगी प्लीज़ मुझे उस मॉन्स्टर से बचा लो, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे यहाँ से लेने आ जाओ, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, तेई पहले तो तुम शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, मुझे नहीं पता उस मॉन्स्टर ने मुझे कहाँ रखा है, यहाँ पर चारों तरफ बस समंदर ही है और दूसरी तरफ जंगल। वो मॉन्स्टर 2 दिन के लिए अमेरिका गया है, तो घर पर कोई नहीं है, प्लीज़ युंगी हेल्प मी, मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं अब और यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ते तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर तुम जहाँ पर हो वहाँ पर पहुँचता हूँ, बस तुम रेडी रहना, फिर मैं तुम्हें वहाँ से लेकर चला जाऊँगा और तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, मैं भी, आई स्टिल लव यू युंगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ तुम रेडी रहो, मैं रात में तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। ये कहकर युंगी फ़ोन काट देता है। युंगी के फ़ोन काटने के बाद तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और लाइन को नीचे रखकर कहता है, फाइनली मैं आज उस मॉन्स्टर से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा और उसके पास लौटकर कभी नहीं आऊँगा और वो फिर से मुझे फोर्स नहीं कर पाएगा। ये कहकर तायंग बेड पर बैठकर युंगी का वेट करने लगता है। युंगी कॉल कट कर सीधा अपनी गाड़ियों की चाबी लेकर अपनी कार की तरफ भागने लगता है। युंगी ने तायंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन युंगी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार जंगकुक ने तायंग को छुपाकर कहाँ रखा है। लेकिन आज फाइनली युंगी को पता चल गया, इसलिए युंगी आज बड़े ही बेसब्री के साथ तायंग को लेने जा रहा है। युंगी कार में आकर फुल स्पीड में कार ड्राइव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, फाइनली तेई तुम मुझे मिल गए, अब मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ जाऊँगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। मैंने जंगकुक पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती की, मैं आज के बाद किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। ये कहकर युंगी फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद युंगी जॉन मैंशन पहुँच जाता है। जॉन मैंशन के आसपास बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड थे और हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए थे, जिसे देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मैं तायंग को कैसे निकालूंगा, यहाँ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड है। एक काम करता हूँ,
मैं तायोंग को ही कॉल कर लेता हूँ, शायद वही कोई मुझे रास्ता दिखाए। ये कहकर युंगी फिर से उसी नंबर पर कॉल करता है। तायोंग बेड पर बैठकर युंगी का वेट कर रहा था कि तभी उस लाइट लाइन पर युंगी का कॉल आता है। लाइट लाइन की आवाज़ सुनकर तायोंग कॉल रिसीव करता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है, हेलो युंगी, क्या ये तुम हो? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस इट इज़ मी। तायोंग, मैं जियोन मेंशन के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है और आसपास ढेर सारे कैमरास लगे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें लेने वहाँ पर अंदर कैसे आऊँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग एक विंडो के पास आ जाता है और युंगी से कहता है, युंगिया तुम पीछे की विंडो से आ सकते हो। वहाँ पर कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है और कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ से रस्सी फेंकता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर चले जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तेई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, बस तुम रेडी रहो। ये बात कहकर युंगी फ़ोन काट देता है और युंगी मैंशन के पीछे वाले साइड जाने लगता है। तायोंग रूम के इधर उधर देखने लगता है। कमरे के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे युंगी रूम के अंदर आ सके। फिर तायोंग बाथरूम में जाता है जहाँ पर एक रस्सी रखी हुई थी। तायोंग उस रस्सी को निकालता है और खिड़की के पास आता है। युंगी खिड़की के पास आ चुका था। तायोंग रस्सी को नीचे फेंकता है और युंगी से कहता है, युंगिया प्लीज़ जल्दी आओ, कोई देख लेगा। युंगी अपना हेड नोट करता है और वो रस्सी के सहारे तायोंग के रूम के अंदर आ जाता है। तायोंग युंगी को रूम में आने के लिए मदद करता है। युंगी के आने के बाद तायोंग युंगी को टाइटली हक कर रोने लगता है। युंगी भी तायोंग को हक करता है और रोने लगता है। तायोंग अपनी हर्ट वॉइस में युंगी से कहता है, तुम्हें पता है युंगी, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। तुम्हारा भाई एक मॉन्स्टर है, उसने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे खुद से ही नफ़रत हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं खुद ही को मार लूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी हक ब्रोक करता है और तायोंग से कहता है, खबरदार, तुमने ऐसी नॉनसेंस बातें अपने मुंह से निकाली। अब मैं आ गया हूँ ना, चलो हम लोग चलते हैं और ज़्यादा देर यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, ठीक है? बाहर बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड है और हम बाकी की बातें हम घर पर जाकर करेंगे। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर युंगी खिड़की के पास आता है और तायोंग से कहता है, तेई तुम मेरे पास आ जाओ और मुझे गले से लगा लो, फिर हम दोनों ही इस विंडो से नीचे उतरेंगे। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी के पास आता है और युंगी को टाइटली हक कर लेता है। युंगी अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखता है और विंडो के नीचे जाने लगता है। बाहर बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड थे, इसलिए युंगी बड़े ही केयरफुली तायोंग को लेकर विंडो से नीचे उतरता है। युंगी तायोंग को विंडो से नीचे उतारकर वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी युंगी और तायोंग को बुलेट चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।